हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय शवी त्यागी। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चिंतन यानी थिंकिंग। आज इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमारा सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चिंतन होता क्या है? चिंतन होता है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेके जो आपके माइंड में विचार आते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आप सोचते हैं और जो वो आपका सोचना है वही चिंतन कहलाता है। ये क्लियर हो गया होगा। चिंतन क्या होता है ना, कब होता है? जब समस्या आपके सामने होती है और जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक यह चलता रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चिंतन क्या होता है, कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। शुरू होता है समस्या आने पे और ख़त्म होता है समस्या के समाधान होने पर। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चिंतन के टाइप्स, चिंतन के प्रकार। ठीक है, इसके दो वैसे इंपॉर्टेंट जो हैं, टू टाइप्स हैं इसकी, और स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। आगे जो यथार्थवादी चिंतन है इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला है स्वलीन चिंतन यानी ऑटेस्टिक थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चा खुद में लीन रहता है। स्वलीन, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, स्वलीन स्वम में लीन रहना। ठीक है, इसमें ऐसी कल्पना करता है जिसका कोई वास्तविक यानी रियल लाइफ से उसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, वो स्वलीन होता है। सपनों जैसे सपनों टाइप, इसमें स्वप्न होता है ना, स्वप्न जैसे रिलेटेड कर सकते हैं आप इसको, कि वो सपनों की दुनिया में होता है। इसको कहते हैं स्वलीन चिंतन। दूसरा यथार्थवादी। यथार्थवादी जैसा नाम से आपको पता है, सत्यता से यानी रियलिस्टिक थिंकिंग से। ठीक है, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। आपके सामने जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित होता है, ये सामने होता है इसमें सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं जो ये यथार्थवाद है, इसके कुछ टाइप्स, रियलिस्टिक के कुछ प्रकार हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। इसमें से ये दो टाइप तो बहुत ही पूछे जाते हैं, आपने सुना भी होगा, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो ये फर्स्ट है हमारा अभिसारी चिंतन, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, जैसे कि ये हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें समस्याओं का एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। अब ये एक बिंदु पर ही सारी समस्याएं केंद्रित होती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, और समस्या का समाधान एक ही होता है। इसका समाधान सिर्फ इसी के अंदर एक ही समाधान निकलता है, यानी इसके भिन्न भिन्न समाधान नहीं होते हैं। जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका सिर्फ एक ही आंसर है, उसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं, उसका पता है आपको एक सटीक आंसर है, तो वो कहलाता है अभिसारी चिंतन। फॉर एग्जाम्पल, भारत की राजधानी, आप कहेंगे दिल्ली, आपने कुछ और तो उसमें डिस्क्राइब नहीं किया, कुछ सोचा नहीं कि दिल्ली के बारे में। अगर हाँ, हम पूछेंगे कि दिल्ली के बारे में बताओ, तब आप क्या करेंगे, अपसारी चिंतन करेंगे, क्योंकि आप उसके बारे में तरह तरह के उसके जो पॉइंट्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं अभिसारी चिंतन होता है जब एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है समस्या और उसका समाधान भी एक ही होता है। ठीक है, इसको क्लोज एंडेड भी कहते हैं। क्लोज एंडेड मतलब बंद उत्तर, इसका उत्तर जो होता है बंद उत्तर वाले, आपने पढ़ा होगा, आपके सामने जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे नाम आ जाता है बंद उत्तर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम, हमारा आएगा अब अपसारी चिंतन। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया, अभिसारी चिंतन में एक समस्या और उसका समाधान भी एक होता है। अपसारी चिंतन में बच्चा क्या करता है, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना यानी इमेजिनेशन से और अपनी क्रिएटिविटी से यानी अपनी शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। इस वाले चिंतन में बच्चा एक्टिव होता है, तो इसको ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, बच्चा कैसा होना चाहिए, उसकी थिंकिंग होनी चाहिए डाइवर्जेंट, ना कि
अभिसारी। ठीक है, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ताजमहल है, आपको ताजमहल के बारे में बात पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो आप उसके बारे में बताओगे किसने बनवाया, कहाँ पर है, क्या है, उसके बारे में विचार करोगे, तो ये कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके द्वारा जो खोजा हुआ समाधान होता है वो मुक्त उत्तर वाला होता है, यानी ओपन एंडेड होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स और हैं, जिसमें है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचना से आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि कोई हम किसी के गुण और दोषों के बारे में बताते हैं। आलोचना का मतलब सिर्फ उसके दोष बताना नहीं होता है, उसका मतलब उसके गुण और दोष दोनों से होता है। ठीक है, तो गुण और दोषों को देखते हुए अगर हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो वह हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसके कुछ और टाइप्स भी हैं। इसके कुछ सामान्य प्रकार हैं, जो है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, और प्रत्ययात्मक चिंतन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग, और तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग। अब इसमें जो होता है ना, ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होती है, इसको कहते हैं मूर्त। यानी इसमें क्या होता है कि जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसी के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष चिंतन। यानी जो चीज़ आपके सामने, आप उसके बारे में ही चिंतन कर रहे हो, और ये निम्न स्तर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्ययात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, यानी बच्चा अपने माइंड का यूज़ करता है, उसके बारे में अमूर्त चिंतन करता है। नेक्स्ट है हमारा काल्पनिक चिंतन, जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, कल्पना, काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। इसमें पूर्व अनुभव, यानी जो पहले उसके अनुभव हैं उनके आधारों पर ही कल्पना करते हैं। बच्चा जो है अपने पहले अनुभवों के आधार पर कल्पना करता है। लास्ट है हमारा तार्किक चिंतन, इसको सर्वोत्तम स्तर का चिंतन माना गया है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन निम्न स्तर का चिंतन होता है, और तार्किक चिंतन सर्वोत्तम स्तर का चिंतन होता है। जैसे कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में तर्क करना, उसके बारे में विचार करना। बच्चे आपस में क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को लेकर उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, तो वो बेस्ट होता है उनके लिए। ठीक है, तो ये जो चिंतन है इसका सर्वोत्तम स्तर, यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं तक था। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको चैनल जो भी एंड तक गया है,